आर्यवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर डिस्कस करने आया हूँ मैं। जैसे डीजीआर में जो पीजी सेल्स है, जो पेंशन वगैरह जो देते हैं, वहाँ पे पीजी सेल में एक सिविल एम्प्लॉय है जो करीब 20 साल से वहीं पर है। जब भी उसका जो डीजीआर के अंदर जो सिविल स्टाफ होने के कारण जब पोस्टिंग वोस्टिंग आता है तो वो जो है सीनियर ऑफिसर को जाके बात करके फिर वो कैंसिल करवा के उसी सेल में आता है। उनके अगेंस्ट में जो है मुझे कई कंप्लेंट्स मिले थे, इंडिया के कई जगह से और नेपाल से भी। तो ये बात जो है मैंने अपना जो कोर ग्रुप है एसोसिएशन का, जनरल कार्निक हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मैं, तो उन्होंने जनरल कार्निक ने मुझे सौंपा कि इसको ज़रा आप इंक्वायरी कीजिए कि कोविड का समय है। मैंने बोला ठीक है सर, मैं फ़ोन पे जो है लोग ये जो मेरे को बताया है उनसे मैं बात करूँगा। तो ये लोगों से बात किया मैंने, करीब 10 अप्रैल से स्टार्ट किया था। 1 महीना तक मैंने एविडेंस वगैरह कलेक्ट किया। ऐसे होता था, देखिए ये जो इनका जो है हैंचमैन है, हैंचमैन यानी मिडिलमैन, ये जो स्टाफ जो बताया मैंने, वो जो अपने मिडिलमैन के थ्रू बताते थे कि जो पेंशन जिसको मैं नहीं मिल रहा है, मतलब किसी भी कारण वो डिस्चार्ज चला गया, पेंशन मिल नहीं रहा है, फिर उसने टेकअप किया केस, वो कागज़ इसके पास आ गया तो मिडिलमैन जाके उस पेंशनर को मिलता है, बोलता है कि भाई तुम्हारा, सॉरी पेंशनर नहीं, वो जो ARX सर्विसमैन से बोला कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन इधर पहुंचा हुआ है, तेरे को पेंशन दे देगा, लेकिन एक शर्त है कि वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है उसको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। तो उसको तो पेंशन की ज़रूरत है। बोला कि ठीक है साहब, जो भी ऊंचा दी दिन चू। तो वो यहाँ आता है शिलोंग में, कौन, वो मिडिलमैन, उसको फ़ोन करके बुलाता है शिलोंग और इससे स्टाफ से मुलाकात करवाता है। और स्टाफ उसको बोलता है कि तुम्हारा ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा, पेंशन मिल जाएगा, लेकिन इसका जो एक हिस्सा है जो LTA लाइफ टाइम जो एरियर करके जो मिलेगा आपको, क्योंकि जब से वो डिस गया है, सर्विस छोड़ा है, तब से अब तक का एरियर मिलेगा काफ़ी, तो उसका एक अच्छा सा एक हिस्सा जो है मेरे को चाहिए, इसको देना है बोला मिडिल मैन को, नहीं तो तुम्हारा जो है मैं पेंशन ही काम नहीं करूँगा। मतलब ये धमकी, देखिए वो सर्विस में है, ही इज़ ए पब्लिक सर्वेंट। तो फिर जाता है, पेंशन स्टार्ट हो जाता है, उसने वो जो उसको देता है, फिर उससे मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हारा जो स्टेटमेंट है ना जो बैंक वाला, वो मेरे को भेजो, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है इतना लाख, इतना लाख जो है विड्रॉल किया है, क्योंकि दैट इट सेल्फ इज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अगर उसको इंक्वायरी करके पूरा स्टेटमेंट लेता है तो कहाँ पे क्रेडिट हुआ है उसका डिटेल मिलता है। तो ऐसे भी केस है, एक फैमिली पेंशन से मैंने कांटेक्ट किया, मेरे जो सोर्स जो था इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट मैंने कांटेक्ट किया, बोले हाँ मतलब कहाँ से मिला आपको, कितना पेंशन मिला, कितना अपनी एजेंट को दिया। बोला सर 3 लाख रुपया दियो। कौसरी दियो? बोलता है ये चेक के थ्रू दियो। ओके, ये मैंने व्हाट्सअप भेजा, पर इसमें मेरे को अपना अकाउंट का जो स्टेटमेंट भेजो। मैं चेक करते समय क्रेडिट दिखाता है उसमें 12 लाख जो भी क्रेडिट हुआ, लेकिन विड्रॉल का कोई डिटेल नहीं है। बाद में जाके वो बैलेंस 2,000 हो जाता है। मैंने बोला तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है, जाके बैंक से बोलो, मैं स्टेटमेंट देगा। वो गया बैंक में, मैनेजर बोला कि नहीं 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 मिलेगा। तो मैं उसको राइटिंग में एक एप्लीकेशन बना के व्हाट्सएप के थ्रू भेजा। मैं बोला इसका प्रिंट निकालो, साइन करो, यू आर द अकाउंट होल्डर, आप जाके बताओ उसको कि मेरे को चाहिए। तब भी वो नहीं दिया। इसका अर्थ क्या होता है? दैट henchman और द मिडल मैन हैज़ ऑलरेडी इन्फ्लुएंस द बैंक स्टाफ देयर। उसको भी कुछ पैसा दे रखा है। उनका जो स्टेटमेंट का जो आता है सॉफ्टवेयर, उसमें भी थोड़ा ऐसा कर रखा है कि विड्रॉल का जो है डिटेल नहीं है। ये ऐसा तो छोड़ो, फिर दूसरा जगह बताइए, इसका जो मेन जो हैंचमैन है वो कीमिंग में क्या कर रहा है? वो नाइक से पेंशन निकला है, 10-11 हज़ार होगा। वो इतना बड़ा सा बिल्डिंग है, कार में घूमता है पूरा, कहीं जाए, नेपाल में धरान में भी है उसका घर, वहाँ भी जाता है। वहाँ जो ये जो स्टाफ जो मैं बताया आपको पीजी सेल में, वहाँ भी उसका साथ मुलाकात हुआ है। पूरा इन्फॉर्मेशन जो है मैंने करीब 9 पेज का देखे FIR, 9 पेज का FIR में सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने CBI, इसके अलावा जनरल कार्निक साहब को मैंने CBI शिलोंग का जो SP था उनसे भी बात किया, एक अलग सा DO लेटर बनाया। DO लेटर बना के जो है उनको भेजा हमने 12 मई को। FIR 12 मई को ही हमारे जो स्टाफ है शिलोंग में, उसका प्रिंट निकाल के बाय हैंड जाके दिया ऑफिस में 12 मई को। लेकिन उन्होंने थोड़ा दिन बाद मेरे से बात करता है, बात करके बोलता है जो इन्वेस्टिगेशन जो डिटेल किया था या SP, बोलता है नहीं इसमें कोई एविडेंस वगैरह नहीं है, आप ऐसा करो, उसको लीगली पकड़ना है। एक तो एक्यूज्ड होना चाहिए, एक्यूज डिमांड करना है पैसा का, एग्रीव्ड पर्सन जिससे डिमांड किया है वो जो पुलिस को खबर देगा। पुलिस जो है जब उसको एक्सचेंज होता है पैसा, तब आके रेड हैंड पकड़ेगा। अब देखिए तो इसका क्या मतलब है? जो पहले जो कर रखा है, क्योंकि वो तो अलर्ट हो गया है। मैंने तो उस एजेंट से भी बात किया फ़ोन पे, जो मैंने बताया नाइक जो कीमिंग में है, उससे फ़ोन पे बात किया। जो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, क्या तुम जानता है इसको, जलेस को? पहले तो घबरा है, बोलते हाँ सब जानता है। तुम पैसा लेता है एक्स सर्विसमैन से? पहले तो बोला नहीं नहीं, मेरे को मेरे भाई एविडेंस है भाई, तू जाके धरान फरान इधर पैसा लेता है। हाँ साहब,
अली मैं जो है गाड़ी उड़ी में जाता है इसके लिए, मैंने तेरे को किसने एम्प्लॉय कर रखा है भाई, तू पेंशनरों का जो है तू मिडिलमैन बनने के लिए, तू जानता है इसको कितना पैसा देता है, तब फट डिस्कनेक्ट कर देता है वो फ़ोन, क्योंकि उसने तो इसको बताया होगा, जो स्टाफ जो मैं बता रहा हूँ पीजीसीएल में। तो उसको रेड हैंड मैंने अभी कहाँ से पकड़ना है? तो ये क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है? जो अकाउंट जो इवन जो एक जो शिलोंग का बंदा पोखरा में जाके जो पैसा ड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है अकाउंट में, यहाँ ड्रॉ करके जो उसको दे रहा है, अगर उसका इतने साल का जो है अगर स्टेटमेंट निकल जाए, क्या दैट वॉन्ट बी एन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ? और ये जो बंदा जो बताया जो पेंशन शिलोंग में बुलाकर जो एक्सचेंज हो रहा है, या जो लेडी जो पेंशनर है उसका जो, वो सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है क्या? तो इसमें जो है मैंने देखा सीबीआई का जो लोगो है उसमें लिखता है इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी और इंटेग्रिटी, उसमें इंडस्ट्री क्या हुआ? और भी मेरे को बताता है कि साहब ऐसा, इसके अलावा दूसरा भी एक है बोला, जो डिस्प्रपोर्शनेट इनकम, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्रपोर्शनेट टू हिज नॉन सोर्स ऑफ इनकम, ऐसा कुछ है। तो उस स्टाफ के बारे में पता करके मेरे को बताओ। अगर ये सब कुछ मैंने पता करके बताना था तो इससे बेहतर तो मुझे ही सीबीआई में होना चाहिए था। तो सीबीआई वालों का क्या काम है? ये जो नरेंद्र मोदी जी है जो जीरो टॉलरेंस बोलता है करप्शन का, इसका ऊपर जो है ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा मैं देखे डीजीआर का जो है बहुत ही पुअर रिकॉर्ड है। इसके एक और केस है जो कि सर्विस में एक जो है सूबेदार मेजर फौजदार राम था, इनका जो है सूबेदार से सूबेदार मेजर 2009 में होना था, लेकिन जो प्रमोशन का जो क्लर्क है एक नायब सूबेदार डीजीआर में, उसने बोला कि तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा सूबेदार मेजरी के लिए। तो उसने बोला कि ओके कौन से अकाउंट में डालना है, तो इसने जो है अपना अकाउंट नंबर दिया। ये जो चालाक जो था, ये जो फौजदार, उसने जाके इम्फाल में बैंक में जाके उस अकाउंट का पूरा स्टेटमेंट निकाला। देखिए बैंक स्टेटमेंट, उसमें जो है 2-2.5 महीने में इसने 2.5 लाख लोगों से मांगा, फिर विड्रॉ भी कर रहा है जल्दी जल्दी 5-10, यानी इसका मतलब मेरे ख्याल से ये विड्रॉ करके और अफसर को भी देना है उसमें उस पैसे से। तो ये कंप्लेन किया डीजीआर में, कोई एक्शन नहीं हुआ। 2012 में जो है इन्होंने पूरा एक अंग्रेजी में लिख के पूरा सीबीआई डायरेक्टर वगैरह को कहाँ को दिया। तो 2013 में जाके 5 सेक्टर में सितंबर अक्टूबर 1 महीना जो है ये आदमी सूबेदार मेजर जो पेंशन निकल चुका है अभी, वो जाता है, इंक्वायरी वगैरह होता है। आज 2020 है, जब मैंने पता किया तो जो नायब सूबेदार क्लर्क जो है ही स्टिल इन सर्विस। तो ये तो रिकॉर्ड है जो करप्शन का। और तो छोड़िए, तो इतना जो बढ़िया सा जो मैंने बना के, मेरा 1 महीना जो है बर्बाद हुआ इसमें, ये पूरा जो है एविडेंस कलेक्ट करने में। बोलता कि फ़ोन द्वारा कलेक्ट किया है, इसका कुछ होता नहीं। जबकि सीबीआई को जो है केवल 1 लाइन करप्शन के बारे में कोई अगर भेजता भी है ईमेल में, दे शुड बी एक्टिवेटेड, तो उनका काम ही है। तो मैं ये जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इसके अलावा देखिए डीजीआर को हमने यही जनरल कार्निक साहब ने के कहने पर 8 जून 2020 को एडीजी का SO1 से मैंने बात किया, उनका ईमेल वगैरह लेके मैंने डीजीआर और एडीजी को 8 जून यानी कि 1.5 महीना हो चुका है, यही FIR फॉरवर्ड किया था। उसके अलावा जो है हमने जोनल हेडक्वार्टर जो गुवाहाटी है, क्योंकि ये जो केस है केवल शिलोंग में नहीं, आसाम, मेघालय, इवन नेपाल में भी है, तो सबको इन्वाइट करने के लिए मैंने जोनल हेडक्वार्टर को भी और सीबीआई डायरेक्टर्स दिल्ली में और होम सेक्रेटरी को 23 जून को हमने ईमेल भेजा है। तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर इसके पीछे एसोसिएशन है, हम इसका इंक्वायरी करेंगे आरटीआई के थ्रू। डीजीआर के स्टाफ को मैं बता देना चाहता हूँ कि आरटीआई के देने पर जो है सेक्शन 24 लगा के हम तो जो है वी आर नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव, इट इज़ नॉट दैट। केसेस ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स डज नॉट कवर सेक्शन 24 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। तो इसके पीछे जो है बिल्कुल वो जो स्टाफ भी अभी तक काम कर रहा है वहीं पे पीजीसीएल में, देखिए इसमें जो है सीनियर ऑफिसर भी इन्वॉल्व है। ये तो बहुत विचित्र बात है, जबकि सीनियर अफसर को पता होने पर जो है उसको जो है हटाना चाहिए या तो इंक्वायरी करना चाहिए। कई कंप्लेंट्स जा चुके, नो एक्शन। भगवान बचाए भारत को करप्शन फ्री करने के लिए। थैंक यू, बाय।